कॉइन कौन सा लेना है इस बात की बिल्कुल समझ नहीं आ रही। मैंने बाकी तो आपको सारा मेथड बता दिया कि कैसे डिपॉजिट करना है, इजी पैसा, जैज़ कैश, बैंक के थ्रू विड्रा कैसे करना है, कॉइन को ख़रीदना कैसे है, सारा कुछ तो मैंने बता दिया आपको बड़े आसान तरीके से। लेकिन अब कॉइन कौन सा लेना है इस चीज़ की आप लोगों को समझ नहीं आ रही। बहुत सारे लोगों के मुझे यही मैसेजेस आ रहे हैं, तो मैं आप लोगों की ये मुश्किल भी आसान कर देता हूँ। ये स्पेशली मेरे वीडियोज़ हैं ही उन लोगों के लिए जिनको बिल्कुल अलिफ बे भी नहीं पता, बिल्कुल इसके बारे में कुछ भी नहीं पता। एक दफ़ा बेसिक आप कॉइन ले लो, कोई मुश्किल बात नहीं है। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता टाइम टू टाइम आप सीखते जाओगे। तो कॉइन में आपकी मुश्किल ये वाली आसान कर देता हूँ। वीडियो एंड तक देख लो। कॉइन में आपको 2-3 बताऊँगा, ज़्यादा आपको झमेले में नहीं डालूँगा। लिस्ट तो भाई 20 कॉइन की है, लेकिन आपको 2-3 कॉइन बताऊँगा जो सबसे बेस्ट होंगे, ठीक है, और सबसे सेफ़ होंगे, ताकि आपका इसमें लॉस ना हो, रिस्क ना हो, आपको टेंशन ना हो पैसे लगाते हुए। आप $10 से लेके 10 लाख तक की इन्वेस्टमेंट इनमें कर सकते हो आराम से। तो ये मैं अब आपको कॉइन बताने लगा हूँ, ठीक है। अब जो है ना, आप तसल्ली से आप देखना कि कौन कौन से मैं आपको कॉइन बताऊँगा, और अपनी इन्वेस्टमेंट के हिसाब से कितने डॉलर के कॉइन बाय करने चाहिए, कौन सा कॉइन मुझे कितना लेना है, और फिर नेक्स्ट उसकी स्ट्रेटजी क्या होगी, कब तक उसको मैंने रखना है, और कब उसमें से प्रॉफिट निकालना है, पूरा निकालना है, आधा निकालना है, और एंड में एक दफ़ा मैं आपको कॉइन को कन्वर्ट कैसे करना है, यानी कि कॉइन को बाय कैसे करना है, उसके बाद कल को प्रॉफिट हो जाता है तो उसको वापस यूएसडी में कैसे करना है, वो भी सारा मैं एक दफ़ा आपको बता दूंगा। क्योंकि एंड में फिर आप लोग यही क्वेश्चन पूछ रहे होते हो कि ये तो आपने बता दिया, लेकिन कन्वर्ट कैसे करना है। हालाँकि उसके पूरे वीडियोज़ मौजूद हैं मेरे चैनल के ऊपर। तो मैं आपको बताता हूँ यार, सबसे पहला जो कॉइन है ना, मतलब सारे कॉइन लेने से पहले सबसे पहला जो कॉइन है, अगर वो आपके पास नहीं है ना, तो फिर मेरे से आप आके ना पूछा करो कि यार मैं शिबा इनू कैसा है, वो ले लूँ वो ले लूँ। अगर आपके पास वो कॉइन नहीं है तो फिर आपने दूसरे कॉइन्स के पास नहीं जाना, क्योंकि जो सबसे टॉप का कॉइन है सबसे पहले तो वो होना चाहिए ना आपके पास, सबसे सेफ़ वो होता है। तो ये होगी हमारी बाइनेंस की ऐप। लेकिन मैं आपको कॉइन मार्केट कैप में एक दफ़ा लेके जाता हूँ। ये भी एक अलग ऐप है, प्राइसेस वगैरह चेक करने के लिए होती है, तो ज़रूर इसकी टेंशन की बात नहीं है, वैसे आप इंस्टॉल कर लो। तो कॉइन मार्केट कैप में आ रहा है, टॉप कॉइन लिखा हुआ आ रहा है, ठीक हो गया। इस पर हम क्लिक कर लेते हैं और इस पर हम जाते हैं, ठीक है। आप ऐप को इंस्टॉल कर लेना। अब इसमें जो है ना, रेटिंग के हिसाब से कॉइन आ रहे हैं सारे, मतलब टॉप आ रहे हैं, ठीक है। ये आपको साथ में लिखा आ रहा है, ये नंबर 1 पे बिटकॉइन है, सेकंड पे इथेरियम है, बीएनबी है, ठीक है। ये आपका यूएसडीटी है, इसको कॉइन आपने तस्वुर करना। 5वें नंबर पे सोलाना चल रहा है। ये सारे यानी कि आ रहे हैं, ठीक है। अब हमने जो है ना, जो भी कॉइन चूज़ करने हैं ना, सबसे पहले स्टार्ट में, ठीक है, जब आप एक्सपर्ट हो जाओगे ना, तब मैं आपको बोलूँगा यार ये कॉइन है, ये भी ले लो थोड़ा बहुत, ठीक है। तो उन चीज़ों में, रिस्की कामों में मैंने आपको नहीं डालना। अभी आपने स्टार्ट में बिल्कुल सेफ़ चलना है, ठीक है, जिसका आपको, चलो मानना रातों रात आप अमीर नहीं होगे उससे, आप 2 महीने 3 महीने बाद उससे प्रॉफिट ज़्यादा ले लोगे, लेकिन ये कि लॉस भी नहीं होगा। जो ज़्यादा प्रॉफिट वाले जो कॉइन होते हैं फिर वो जल्दी ऊपर जाते हैं और नीचे भी फिर जल्दी आते हैं, ये आपको कोई नहीं बताता। तो अच्छा, सीन ये है कि भाई पहले नंबर पे आ गया आपका बड़ा भाई बिटकॉइन, ठीक है। अब बिटकॉइन जो है ना, उसको हम अभी नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि हमारे पास 10 लाख तो है नहीं, हमारे पास हैं या तो $10 हैं, या $100 हैं, या $1000 हैं, ठीक है। तो इस वजह से अभी हम बिटकॉइन नहीं लेंगे, हम लेंगे इथेरियम। सेकंड नंबर जो कॉइन है वो हम लेंगे। अब इसकी एक वजह क्या है, इथेरियम क्यों लेंगे, बिटकॉइन क्यों नहीं लेंगे। सबसे पहले तो आप ये समझ लो कि यार बिटकॉइन क्यों नहीं लेना और उससे छोटे कॉइन क्यों लेने हैं। देखो, मानो जो बिटकॉइन है ना, वो आपका 1 करोड़ से ज़्यादा है, पाकिस्तानी रुपीज़ में 1 करोड़ से ज़्यादा का है आज। जबकि जो आपका इथेरियम है वो पाकिस्तानी 10 लाख से नीचे इसकी अमाउंट बनती है, मतलब 8.5 या 9 लाख रुपए का बनता है, ठीक हो गया। अब मान लो कि आपने बिटकॉइन के अंदर, आपने मान लो कि 10K यानी पाकिस्तानी 10,000 आपने डाल दिया बिटकॉइन के अंदर, ठीक हो गया। उसके बाद आपने इथेरियम के अंदर भी मान लो कि 10K डाल दिया, ठीक है, 10,000 रुपया इथेरियम में भी डाल दिया। अब ये जो आपका बिटकॉइन है ना, बिटकॉइन आपका 1 करोड़ का है। 1 करोड़ से जब ये 2 करोड़ होगा ना, 2 करोड़ का होगा कल को बढ़ के, तब आपका ये 10,000 का 20,000 होगा, ठीक है, गंद मच गया पूरा। तब आपका 10,000 का 20,000 20K यानी कि पाकिस्तानी रुपीज़ बनेंगे, ठीक है। जबकि आपका ये 9 लाख का इथेरियम, ये 9 लाख से जब 18 लाख पे जाएगा, ठीक है, तो आपका 10,000 का 20,000 हो जाएगा, ठीक है। अब इस चीज़ को छोड़ो, एक और मिसाल आप ले लो। ये कॉइन है सोलाना, ये है आपका अभी सिर्फ $200 का, जो कि बनता है पाकिस्तानी कोई 35,000 रुपया सिर्फ, यानी कि लाख का भी नहीं है। तो ये जब आपने ये ले लिया, मान लो 10,000 का आपने जब ये ले लिया, ठीक है, तो 10,000 से 20,000 ये तब आपका हो जाएगा जब आपका ये $200 से $400, यानी कि अगर 35,000 का तो 70,000 का होगा
तो आपका 10,000 का 20,000 हो जाएगा। अब आप गौर करो कि अगर आपने 10,000 रुपये बिटकॉइन में लगाया तो वो कहीं कब जाके 2 करोड़ का होगा बिटकॉइन। आपका 10,000 का 20,000 करने के लिए उसको 2 करोड़ का होना पड़ेगा, जबकि इसको जो है ना 35,000 से 70,000 का होना पड़ेगा आपका जो है ना 10,000 का 20,000 करने के लिए। सो ये मैंने आपको इसीलिए समझाया, इन चीज़ों को समझो, बड़ी आसानी से समझा रहा हूँ, आपको समझ आ जाए, इसीलिए मैंने आपको बताया कि आपने बिटकॉइन क्यों नहीं लगाना, ठीक है, और छोटे कॉइन क्यों आपने लेने हैं, ठीक है। अब इसका मतलब ये भी नहीं कि जनाब बिल्कुल ही छोटे कॉइन लेके बैठ जो, पता चले वो शिबा इन्नू जो है वो मतलब $1 में ही मतलब तो 20-25 हज़ार कॉइन मिल जाते हैं, आप बोलो सबसे छोटा यही ले लो, तो इस तरह भी नहीं करना, उस पर भी लगाने हैं लेकिन थोड़े लगाने हैं। अच्छा, अब आपने करना क्या, करना आपने ये है कि आपने जो इथीरियम इसको आपने रखना है नंबर 1 पे, ठीक हो गया। दूसरे नंबर पे आपने रखना है अभी के लिए सोलाना को, ठीक है। अब मैं आपको 5 भी कॉइन बता सकता हूँ, लेकिन स्टार्ट आप कर रहे हो, आपको मैं ये सिर्फ 2 कॉइन बताऊँगा, टॉप के कॉइन है, बेस्ट कॉइन है, इन दोनों कॉइन्स का बहुत अच्छा फ्यूचर है, ठीक है। इनके बारे में ये क्यों इनका अच्छा फ्यूचर है उस पर भी मैं आपको वीडियो बना के दिखा दूँगा, ठीक है। वो फिर लंबी डिटेल हो जाएगी कि क्या इनका फ्यूचर में क्या क्या कुछ होने वाला है, क्यों इनका फ्यूचर, इनका रियल यूज़ केस है, ठीक है। लेकिन अभी के लिए जो है ना आप अपने माइंड में बिल्कुल सिंपल आसान करके बता रहा हूँ कि आपने अभी के लिए 2 कॉइन लेने हैं। अब मान लो कि आपके पास जो है ना अमाउंट वो है सारी 10,000 रुपया पाकिस्तानी, ठीक है, जो कि बनता है मेरे ख्याल से 55 या $60 बन जाते होंगे, ठीक है। तो अब आपके पास ये हैं, या तो आप पूरे का इथीरियम ले लो, ठीक है, या आप उसको इस तरह डिवाइड कर सकते हो कि उसमें से 5,000 का इथीरियम ले लो, 5,000 का सोलाना ले लो, ठीक है। यूँ भी कर सकती हो कि 7,000 का इथीरियम ले लो, 3,000 का सोलाना ले लो, ठीक है। बल्कि मैं आपको जो है ना आपका थोड़ा सा पोर्टफोलियो आपको मैनेज करके देता हूँ, जो कि मैं वैसे भी लोगों के पोर्टफोलियो वगैरह मैनेज करता रहता हूँ। अक्सर लोगों की बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट होती है, अक्सर लोग आ जाते हैं कि उनको समझ नहीं आ रही होती कि यार कौन सा कॉइन लें, तो इतनी अमाउंट है, तो फिर मैं उनको पूरा डिवाइड करके बताता हूँ कि आप ये चीज़ें लो, लेकिन आपको मैं बहुत सिंपल करके बता रहा हूँ। अच्छा, मान लो अभी के लिए ना आपके पास है $10, जो कि पाकिस्तानी बनते हैं कोई 1800-1900 या मतलब प्राइस के हिसाब से, मतलब मान लो 2,000 बनता है, ठीक है, पाकिस्तानी आपका 2,000 बनता है, ठीक है। अगर आपके पास ये अमाउंट है ना, तो ये तो सीधी आपको मैं इस अमाउंट के हिसाब से बता रहा हूँ, आपको मैं इथर भी नहीं बोलूँगा, इसको आपने सीधा लगाना है, जो कॉइन है आपका SOL, ये आपने बाय कर लेना इसका, ठीक हो गया। मैं बल्कि आपको दिखा भी देता हूँ कि कौन सा कॉइन है, ये देखो, ये आपको नज़र आ रहा है सोलाना 5वें नंबर का कॉइन है, ठीक है। तो इसमें आपने करना यूँ है, हमारे पास 2 कॉइन है, ठीक है, ETH है और दूसरा है जी सोल, ठीक है। अपने फिंगर से लिख रहा हूँ इसीलिए ख़राब लिखा जा रहा है। अच्छा, अब हमने करना ये है कि यार आपके पास अगर तो है ना आपके पास $10, ठीक है, सिंपल $10 जो को पाकिस्तानी 2,000 बनता है, ठीक है। तो फिर मैं आपको बोलूँगा कि $10 वाला बंदा इसके अंदर आए, ठीक है, और ये $10 इसके अंदर इन्वेस्ट कर दे, कन्वर्ट कर ले, बात ख़त्म, ठीक है। वो कन्वर्ट वाली सारी वीडियो पड़ी हुई है। उसके बाद अगर आपके पास हैं $20, ठीक हो गया, अगर आपके पास हैं $20 तो फिर $20 वाला जो बंदा ना, यानी कि मैं इधर लिख देता हूँ, ये $10 वाला बंदा जो है ना वो ये काम करेगा, ठीक है। मान लो आपके पास हैं जी $20, ठीक हो गया। अब $20 वाला बंदा क्या करेगा, $10 इसमें लगा देगा, $10 इसमें लगा देगा, ठीक हो गया। अच्छा, ये आपने कर लेना, यानी $20 वाला बंदा वो दोनों को ही ले सकता है, अदरवाइज़ जो है ना आप आधा ले लो, ठीक है। उसके बाद मान लो आपके पास हैं जी $100, ठीक हो गया। तो 100 वाला जो बंदा है ना वो इस तरह भी कर सकता है कि $70 ईथर में डाले और $30 सोल में डाले, क्योंकि जो ईथर है ऑफ कोर्स वो सोल से भी मतलब ऊपर की चीज़ है, लेकिन फिर भी मैं बोलूँगा कि आप यूँ कर लो कि $50 जो है ना दोनों में आप डाल लो, ठीक है। उसके बाद आगे बंदा आ जाता है यार पाकिस्तानी, जो तकरीबन 2 लाख के आसपास अमाउंट रखने वाला बंदा, यानी कि $1,000 वाला बंदा, ठीक है। ये सारी अमाउंट्स जितनी भी मैं डॉलर में लिख रहा हूँ, ठीक है। अब ये जो बंदा है ना, इसको क्या करना चाहिए, ठीक है, इसको ये करना चाहिए कि ये तकरीबन बहुत ज़्यादा नहीं बहुत कम नहीं, इसको जो है ना ईथर में ज़्यादा पैसे डालने चाहिए, ऑलमोस्ट अपना 70% यानी कि $700 ईथर में लगाए, ठीक है, और अपने $300 जो है ना वो इसमें सोल में डाले। अच्छा, एक चीज़ गौर करो, ईथर को मैंने ऊपर ही रखा हुआ है, यानी आपने 10 लाख लगाना है, ठीक है। अब आगे वो 10 लाख की बात कर लेते हैं कि 10 लाख, अगर 10 लाख एक बंदा लगा रहा है, ठीक है, तो उसको मैं क्या बोलूँगा कि 2 लाख इसमें लगाओ, 8 लाख इसमें लगाओ, ठीक है। गेम आगे चलती जाएगी इसी तरह। एक बंदा अगर 1 करोड़ लगा रहा है, उसको बोलूँगा
कि 90 लाख तुम ईथर में लगाओ, 10 लाख सिर्फ तुम सोलाना में लगाओ, ठीक है। ये है स्टार्ट के बिल्कुल कोइन। ऑफ कोर्स ज़ाहिर है स्टार्ट आप कर रहे हो तो आप स्टार्ट में जो है ना आप मैक्सिमम इधर तक ही रहोगे, आप 10 लाख पे तो आप जाओगे नहीं, ठीक है। जब 10 लाख की बात आएगी तो वो तो फिर पोर्टफोलियो मैनेजमेंट वाला सीन हो गया पूरा, वो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर लेना, आपको मैं बाकी के भी कोइन बता दूंगा कि किस तरह करके आपने लेने हैं, ठीक है। अच्छा ये चीज़ हो गई, अब इसको मैं ख़त्म करने लगा हूँ। अब आपने आगे क्या करना है, एक दफ़ा आपने ले लिए, ठीक है, ईथर ले लिए, उसके बाद सोल ले लिए जो कि सोलाना होता है, ठीक है। तो आगे जो है ना आपने करना क्या, मान लो कि आपने, हम मिसाल ले लेते हैं $100 वाले बंदे की, यानी जिसने 20,000 रुपया लगाया हुआ है, ठीक है। अब $100 वाला बंदा है, उसने $50 इसमें लगाए हुए हैं, $50 इसमें लगाए हुए हैं, ठीक है। अब आपने करना ये है, वो बंदे की कैपेसिटी पे डिपेंड करता है, लेकिन मान लो कि यार आप ना हर महीने ज़्यादा नहीं $20 आप अरेंज कर लेते हो कहीं से, ठीक है। $20 बनता है पाकिस्तानी को, 4,000 लगा लो आप, ठीक है। आपने हर महीने $10 इसमें, $10 इसमें, ठीक है, इसमें लगाते जाने हैं। अब आपका काम इस तरह कि आप हर 5 दिन बाद कर सकते हो तो ठीक है, हर 10 दिन बाद कर सकते हो, लेकिन आपने ना बिल्कुल ऐसे करना है जैसे फ़र्ज़ करो एक बंदा 30,000 कमाता है तो बीच में से 5,000 की कमेटी डालता है, वो 30,000 में से 20,000 की कमेटी नहीं डालता। तो आपने जो है ना, एक तो ये जो अमाउंट इनिशियल लगानी है वो भी आपने अपनी टोटल अमाउंट नहीं लगानी, मतलब मान लो आपके पास ₹1,00,000 पड़ा हुआ है, आपकी जमा पूंजी संभाल के आपने रखा हुआ है, तो आपने उसमें से 10,000 या 20,000 ही लगाना है, ठीक है। तो 50 तक भी आप लगा सकते हो, लेकिन आपके पास 10 लाख पड़ा है तो बीच में से 2 लाख, 3 लाख, 1 लाख इतना आपने लगाना है। और उसके बाद भी आपने थोड़ा थोड़ा करके 10-20 जितना मतलब हो सके आपने जो है ना इस तरह करके ऐड करता जाना है। इसमें आपने निकालने नहीं है पैसे, जब तक अल्लाह ना करे कि आपको इमरजेंसी ज़रूरत पड़े, आपने इनको पैसों को निकालना नहीं है। साल के अंदर एक तो इनकी प्राइस भी बढ़ती जाएगी, दूसरा ये होगा कि आपके साल के अंदर अंदर इन्वेस्टमेंट बहुत मतलब ज़्यादा इनमें होती जाएगी, ठीक है। और उसके बाद क्या करना है, अब आगे की आप देखो, अब आपका टाइम गुजर रहा है, ठीक है, आपका प्रॉफिट भी होता जा रहा है और आप इस बीच में पैसे ऐड करते जा रहे हो, ठीक है। लेकिन एक और चीज़, पैसे ऐड करने की एक और जो चीज़ है उसको समझ लो, वो ये है कि जब आप पैसे इसमें मज़ीद ऐड कर रहे हो ना, पहले आपने ले लिए, अगले महीने आप इसमें 10 या $20 ऐड करना चाह रहे हो, ठीक है, तो उसमें जो है ना आपने जो मार्केट वगैरह होती है ना उसको आपने गौर करना है, ठीक है। आपने ये देखना है पैसे डालते हुए कि अचानक मार्केट बहुत ज़्यादा ऊपर तो नहीं चलेगी, ठीक है। यानी मान लो कि एक दिन के अंदर अंदर मार्केट आपकी यहाँ पे आ गई, बहुत ऊंची आ गई, ठीक है, तो आपने यहाँ पे आज पैसे नहीं लगाने, आपने वेट कर लेना है इसका। बल्कि मैं आपको दोबारा से बताता हूँ, मान लो कि मार्केट आज ये थी, अगले दिन मार्केट ये आ गई, ठीक हो गया। तो आपने करना क्या है कि आपने यहाँ पे इसको बाय नहीं करना, आपने या तो इसका वेट करना है, या तो कुछ दिन में नीचे आ जाएगी, ठीक है, और नीचे आने के बाद फिर अगले दिनों में यूँ हो जाएगी मार्केट ना, स्टेबल हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे आपने पैसे डाल देने हैं, या फिर मान लो नीचे नहीं आई, यहीं पे वो ऐसे ऐसे करने लग गई, तो फिर भी फ़ौरन ऊपर आई हुई मार्केट में नहीं लेना, कुछ टाइम वेट करना है, वो स्टेबल, वो यहाँ पे स्टेबल हो जाए, यहाँ पे हो जाए, नीचे आके हो जाए, या थोड़ा और ऊपर जाके हो जाए, स्टेबल थोड़ी सी हो जाएगी मार्केट, तब आपने उसमें पैसे डाल देने हैं, ठीक है। क्योंकि जैसे ही मार्केट बहुत ज़्यादा अचानक एक दिन में ऊपर जाती है ना, तो अगले दिन वो आधी नीचे भी आती है, ठीक है। तो इस चीज़ का जो है ना थोड़ा सा आपने वेट ज़रूर करना है, ठीक है। तो चलो मान लिया आप इस तरह करके आप इसमें पैसे डालते जा रहे हो, अब आगे नेक्स्ट आपने क्या करना है यार, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 2 से 3 मंथ आपको लगने हैं, ठीक है। और आपकी ये जो चीज़ है ना ये बिल्कुल प्रॉफिट में जाना शुरू हो जाएगी और आप खुश हो जाओगे, ठीक है। यानी 20,000 आपने जो लगाया था वो हो गया आपका 40, ठीक हो गया। अब मैं आपको बोलूँगा कि इस 40,000 में से 10,000 10 के साइड पे करो, ठीक है। इस 10K में से फिर मैं आपको और कॉइन्स बताऊंगा डिफरेंट, ठीक है। अभी मिसाल दे रहा हूँ, लेके ना बैठ जाना, लेकिन और कॉइन आपको बताऊँ, जैसे मैं आपको बोलूँगा यार ये 10,000 है जो कि बन रहा है आपका $55, इसमें से आप $10 के जो है ना वो शिब ले लो, ठीक है, और $10 के TRX ले लो, $10 का जो है डोज कॉइन ले लो, समझ गए। इस तरह करके मैं आपको फ़र्ज़ करो ये $40 बन रहे हैं तो 4 कॉइन और दिलवा दूँगा, ठीक है। इसी तरह प्रॉफिट आपका, बड़े कॉइन्स जो होंगे आपके उनमें प्रॉफिट आपका बढ़ता जाएगा, उसमें आपने इन्वेस्टमेंट ज़्यादा से ज़्यादा डालते जाना है। फिर छोटे छोटे ये जो कॉइन होंगे इनमें थोड़ी थोड़ी इन्वेस्टमेंट डालते जाना है। फिर आपका अच्छा खासा इनमें से भी जब प्रॉफिट होगा ना, फिर आएंगे हम रिस्की कॉइन्स के ऊपर, सब कुछ करेंगे हम। जो आप पूछते हो ना मेरे से यार ये वाले कॉइन के बारे में बताओ, वो बताओ, फिर हम रिस्की कॉइन्स के ऊपर भी आएंगे, जिसमें मतलब आप पैसे लगाते हो तो या तो 2 दिन में लॉस हो जाता है पूरा, या 2 दिन में अकाउंट डबल हो जाता है, तो भी हम लगाएंगे, लेकिन 10-10 20-20 करके लगाएंगे, ठीक है। अब एंड में आपको मैं बता देता हूँ, यहाँ पे दिखा भी देता हूँ जो मैंने 2 कॉइन बताए हैं। आपने सबसे पहले करना ये है कि कहाँ से आपने सर्च करना है, इधर चले जो सीधा ही बाइनेंस के अंदर, ठीक है। यहाँ पे सर्च कर लो, यहाँ पे आप लिख लो ETH, ठीक हो गया। आपका ये ETH आ गया। अच्छा, आगे कन्फ्यूजन थोड़ी सी क्रिएट हो रही है आपके लिए
कितने सारे ATH आ गए, लेकिन आपने ETH को USDT के साथ चेक करना है, ढूंढना है USDT। गौर करो ज़रा, ये देखो ना BNB के साथ आ रहा है, सबके साथ आ रहा है, लेकिन आपने USDT वाला ETH खोलना है। तो इसको मैं पकड़ के खोल लेता हूँ, ये मैंने खोल लिया, ठीक है। अब इसकी आपको सारा वो नज़र भी आ रहा है, मतलब $4000 पे था पिछले दिनों, मतलब यूँ कह लो कि 7 लाख पे था 2 दिन पहले, अभी ये 8 लाख पे आ गया। ये पाकिस्तानी रुपीज़ में भी शो हो रही है, डॉलर में भी शो हो रही है, ठीक है। ये है ईथर। अब ईथर को बाय करने के लिए आपने क्या करना है, मानो आपने डिपॉजिट वगैरह एवरीथिंग कर लिया, मेरे डिपॉजिट वाला वीडियो देख के नहीं किया तो वो चेक कर लो, मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल देता हूँ, मेरे चैनल में भी जाके देख लो। आपने जाना है इस पे बाय पे, ठीक हो गया। ये मैं मेथड बता रहा हूँ उन लोगों के लिए जिनकी अमाउंट $10 से भी नीचे, मतलब जिनकी अमाउंट $20 से नीचे है, वरना कन्वर्ट वाली ऑप्शन यूज़ कर सकते हो अगर $20 से ऊपर आपकी अमाउंट है। खैर आप बाय पे चले जाओ। बाय पे जाने के बाद आप जो है ना, ये बाय ऑलरेडी सिलेक्ट हुआ हुआ है, ठीक है। ये लिमिट की जगह आपने मार्केट सेलेक्ट कर लेना है। लिमिट खोला मैंने, ये मार्केट सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। और उसके बाद आपने यहाँ पे USD में अपनी अमाउंट लिख देनी है, ठीक है। ये टोटल सेलेक्ट हुआ हुआ है, ठीक है। यहाँ पे अगर अमाउंट सेलेक्ट करोगे यहाँ पे फिर आपको ईथर की अमाउंट लिखनी पड़ेगी, मतलब 1 ईथर लिखोगे तो आगे लिखा हुआ आ जाएगा जी $4400 समथिंग, ठीक है। खैर आपने जो है ना ये वाली सेलेक्ट करनी है और यहाँ पे USD में आपने अमाउंट लिख देनी है। जैसे मान लो कि अब मेरा ये नया अकाउंट है, डिफरेंट, मैंने आप लोगों को समझाने के लिए बनाया, इसमें कोई अमाउंट तो पड़ी भी नहीं हुई, लेकिन फ़र्ज़ करो कि आपने यहाँ पे लिख देना है कि जी मैंने $50 के ईथर लेने हैं। ये आपने 50 लिखने के बाद, ठीक है, एक और चीज़ भी आप कर सकते हो, 100% पे क्लिक करोगे ना, सारे पैसों के लेने तो 100% आपके सेलेक्ट हो जाएंगे। 50% अमाउंट करोगे तो भी हो जाएगी, लेकिन आप यहाँ पे डॉलर लिख लो, ज़्यादा ईजी। उसके बाद आप बाय पे क्लिक कर दो, ठीक हो गया। जैसे ही आप बाय पे क्लिक करोगे ना, यहाँ पे सक्सेस का मैसेज आएगा, ये आपका बाय हो गया, ठीक है। मैं इसका वीडियो मैंने इसका भी डाला हुआ है, वो सारा जाके आप डिटेल में देख लो, मैं आपको जल्दी जल्दी से बता रहा हूँ। उसके बाद ये आपको शो कहाँ पे हो गए यार, जल्दी से बता देता हूँ मैं, वीडियो लंबा हो रहा है। ये आप वॉलेट में चले गए, ठीक है। वॉलेट में जाने के बाद आपने स्पोर्ट में जाना है, ठीक है। ये स्पेशल मैंने अकाउंट ही आप लोगों के लिए बनाया आसानी से समझाने के लिए, डिफरेंट एक अकाउंट बनाया मैंने। अच्छा, यहाँ पे जो है ना आपको वो वाले कॉइन शो होंगे जो आप लोगे। आपने ईथर लिया हुआ होगा, ये देखो मैंने ईथर अभी इस अकाउंट में नहीं लिया हुआ, वो दूसरे अकाउंट में लिया हुआ है, तो इसमें अब ईथर नहीं शो हो रहा, मतलब ऐसे ही ₹1 का शो हो रहा है, ठीक है। तो आपका यहाँ पे ईथर वगैरह आपको शो हो जाएगा, ठीक हो गया। फिर आपने वापस इस पर जब कन्वर्ट करना होगा ना, जब आपने मान लो कि इस पर कन्वर्ट करना है, वापस आप USDT में लेना चाह रहे हो, उसको सेल करना चाह रहे हो, तो फिर आपने ट्रेड के ऊपर जाना है वापस, ठीक है। ट्रेड के ऊपर जैसे ही आप जाओगे, तो पहले आपने बाय किया था, अब आपने सेल पे सेलेक्ट करके, बाकी सारा वही वाला मेथड है, ठीक है। दूसरी ऑप्शन ये है कि आप कन्वर्ट पे चले जाओ। अगर आप $20 से ऊपर की आपकी अमाउंट है ना, तो फिर आप कन्वर्ट वाली ऑप्शन चूज़ कर सकते हो, वो इससे भी ईजी है, ये सारे झमेलों में आपको पढ़ना नहीं पड़ेगा। तो ये आप कन्वर्ट पे चले गए, ठीक है। और यहाँ पे जो है ना आपने ऊपर USDT सेलेक्ट करना है, नीचे ईथर सेलेक्ट करना है, वो आपका लिया जाएगा, ठीक है। इसी तरह आपने जब सेल करना है तो ऊपर USDT सेलेक्ट करना है, आपने ऊपर ईथर सेलेक्ट करना है, नीचे USDT, आपका काम हो जाएगा। इसी तरह आपने दूसरा कॉइन सर्च कर लेना है। यहाँ पे सर्च पे जाना है और यहाँ पे जाके आपने लिख देना है SOL। ये आपका SOL आ जाएगा, ठीक है। इसको भी USDT के साथ लेना है और फिर वही सेम मेथड के इस तरह आपने जाके बाय कर लेना है। बाकी डिपॉजिट कैसे करना है, विड्रा कैसे करना है, वो सारे वीडियोस मैंने बना के रखे हुए हैं यार, उनको आप देखो, बहुत ही इजी मेथड है। कोई भी मसला होता है कमेंट्स में आपने मुझसे पूछना है, मैं वहाँ पे आपको जवाब दूंगा। फिर भी मसला हल नहीं होगा तो आपने व्हाट्सएप में आ जाना है, ठीक है, और मैं आपका मसला हल कर दूंगा, चाहे थोड़ा लेट रिप्लाई आए, लेकिन इंशाल्लाह मैं आपका मसला हल कर दूंगा, ठीक है। ये आसानी से समझाने का सिर्फ आपके लिए मैंने चैनल बनाया है, ताकि यार आप लोगों को जिनको बिल्कुल एक एक चीज़ नहीं पता होती, उनको मैं आसानी से समझा सकूँ। और कोई फ़ीस नहीं है, बिल्कुल फ्री, एवरीथिंग फ्री है। फ़ीस है, ज़रूर है, मेरी भी फ़ीस है, लेकिन वो वाली फ़ीस नहीं है जो आप समझ रहे हो। मेरी फ़ीस यही है कि भैया नीचे लाइक का बटन आपने मस्ट, वो आप पे कर्ज़ है, और सब्सक्राइब का जो बटन है वो भी आप पे कर्ज़ है। जब तक नहीं दबाओगे तो वो आप पे कर्ज़ रहेगा, अगर मैंने आपको कुछ सिखाया तो, ठीक है। तो बाकी सारी वीडियोज़ वगैरह भी देखो, जुड़े रहो, ठीक है। कोई भी नेक्स्ट जो भी आप चाहते हो, जिस चीज़ के ऊपर मैं वीडियो बनाऊँ, मुझे कमेंट्स में ज़रूर आप पूछो, ठीक है। सवाल करो, कुछ भी करो, हिचकिचाना नहीं आपने। ये नहीं आपने सोचना यार मुझे कुछ आता नहीं तो मैं अगले बंदे का क्यों टाइम वेस्ट करूँ। ये चैनल ही ऐसे लोगों के लिए है जिनको बिल्कुल भाई A to Z, मतलब A B भी नहीं, अलिफ बे भी नहीं इसकी आती, ठीक हो गया। तो टेंशन नहीं लेनी। अल्लाह हाफ़िज़।